ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 9/2/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य जयंती है। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे? उत्तर है, वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के दीप घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। वह स्थूल दीपक जलाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारा सच्चा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से ही जगता है ना। इसलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं और भारत में ही तो शिव जयंती मनाते हैं। जयंती एक की मनाई जाती है, उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी की जयंती हो नहीं सकती। जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर है, आर्य समाज भी मनाते हैं, अभी तुम भी मनाएंगे 2024 में 88वीं जयंती। 88 साल हो गए ना, गोया 88 वर्ष हुआ जयंती को। जन्मदिन तो सबको याद रहता है, फलाने दिन यह गर्भ से बाहर आया। अब शिव बाबा की तुम 88वीं जयंती मनाएंगे, वह तो निराकार है, उनकी जयंती कैसे हो सकती है? इतने बड़े बड़े मनुष्यों के पास निमंत्रण कार्ड जाते हैं, तो कोई को तो ये पूछना चाहिए जयंती कैसे मनाते हो, उसने जन्म कब और कैसे लिया, फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा। परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि है जो कभी भी पूछते नहीं हैं। तुम उनको बता सकते हो, वह है निराकार, उनका नाम है शिव। तुम शालिग्राम बच्चे हो, जानते हो इस शरीर में शालिग्राम है, नाम शरीर का पड़ता है। वह है परमपिता परमात्मा शिव। अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो, दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा तन में प्रवेशता होती है, वही उनकी जयंती गाई जाती है। उनकी तिथि तारीख कोई भी होती नहीं। कहते हैं साधारण तन में प्रवेश कर आता हूँ, परंतु कब किस घड़ी वो नहीं बताते। तिथि तारीख दिन आदि बताए तो कहे फलानी तारीख। जन्मपत्री आदि तो इनकी होती नहीं। वास्तव में जन्मपत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं प्रभु तेरी महिमा अपरम अपार। तो जरूर कुछ करते होंगे, महिमा तो बहुतों की गाई जाती है। नेहरू, गांधी आदि सबकी महिमा गाते हैं, इनकी महिमा कोई बता नहीं सके। तुम समझाते हो, वह है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। वह तो एक ठहरा, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते? परंतु कुछ भी समझते नहीं, और तुम मनाते हो तो कोई पूछने का साहस भी नहीं करते। नहीं तो पूछना चाहिए, शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो जरूर कोई हो करके गए हैं। बहुत भक्त लोग हैं। अगर गवर्नमेंट न माने तो भक्तों, साधुओं, गुरुओं की स्टैंप भी न बनाएं। जैसे जैसे है गवर्नमेंट, ऐसी ही होती है रैयत, माना प्रजा। अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का भी अच्छी तरह मालूम है। तुमको जितना फखुर रहता है उतना और कोई को भी नहीं होता। तुम भी कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियाँ कौड़ी मिसल है। बाबा ही आकर के कौड़ी को हीरे जैसा बनाते हैं। श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना ऊंच बना है, इसलिए उनका जन्म हीरे तुल्य गाया जाता है। महिमा कौड़ी तुल्य, पहले तो कौड़ी तुल्य होगा ना। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण भी पहले तो कौड़ी तुल्य होंगे, फिर हीरे तुल्य बाबा ने ही उनको बनाया है। जन्म लेते 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 साधारण आत्मा जो बन जाती है,
तो बाबा कहते हैं उनको फिर मैं देवात्मा बनाता। ये बातें मनुष्य नहीं जानते हैं, उनको ऐसा वर्ड का प्रिंस किसने बनाया, तो यह भी समझाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, बच्चा तो माता के गर्भ से ही बाहर निकला, उनको टोकरी में ले गए। कान्हा की ये बायोग्राफी सुनाते हैं ना। अब श्री कृष्ण तो वर्ड प्रिंस था, फिर उनको डर काहे का? वहाँ कंस आदि कहाँ से आए? ये सब बातें शास्त्रों में लिख दी है। अब तुमको अच्छी रीति समझाना चाहिए, समझाने की युक्तियाँ भी बहुत अच्छी चाहिए। सब एक जैसा नहीं पढ़ा सकते हैं, युक्ति तो न समझाने से और ही डिसर्विस होती है। अब शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर शिव की ही महिमा करेंगे, गांधी जयंती पर गांधी की महिमा करेंगे और कुछ भी सूझेगा नहीं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो जरूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी या जीवन चरित्र भी होगा। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ। जैसे बाबा कहते हैं मनुष्य कोई पूछते ही नहीं है, क्या नहीं पूछते कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई, उसका कुछ भी वर्णन है नहीं। उनकी महिमा तो अपरंपार गाई जाती है। शिव बाबा को भोलानाथ कहे, बहुत ही उनकी महिमा करते हैं। वह तो भोला भंडारी है ना। वह लोग शिव शंकर कह देते हैं, शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं। वास्तव में भोलानाथ शंकर नहीं, भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता। उनके लिए तो कहते हैं ना, उन्होंने आँख खोली, तीसरी आँख और विनाश हो गया। धतूरा खाते थे, उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते हैं? महिमा तो एक की ही होती है। तुमको शिव के मंदिर में जाकर के समझाना चाहिए। वहाँ बहुत लोग आते हैं तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। कहते हैं भोला भंडारी शिव बाबा। अब शिव और शंकर का भेद भी तुमको ही बताया है, तुमने ही बताया है। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में। अब शिव और शंकर का भेद भी तुम ही पता है, तो वहाँ जाकर के मंदिर में तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी है। जीवन कहानी अक्सर सुनकर के कोई का माता ही चकित हो जाता है कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे। नेति 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 करते आए ना आज तक, तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ बहुत आएंगे। बोलो निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बताएंगे। गांधी आदि की भी बायोग्राफी सुनते हैं ना। अभी तुम महिमा करेंगे शिव की, तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात ही उड़ जाएगी। एक की महिमा फिर न मिले दूसरे से। यह जो मंडप बनाते हैं, वह प्रदर्शनी करते हैं, वह कोई शिव का मंदिर तो है नहीं। तुम जानते हो सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में यह है, जहाँ रचता खुद बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते। तुम लिख सकते हो रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे। हिंदी अंग्रेजी में लिखत हो, बड़े बड़े के पास जाएंगे तो वंडर खाएंगे कि ये कौन है जो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे प्रलय हुई, फिर नई रचना रची, परंतु नहीं, तुमको समझाना है बाबा ही पतितों को आकर के क्या करते हैं, पावन बनाते हैं। तो मनुष्य भी वंडर खाएंगे, शिव के मंदिर में भी बहुत ही आएंगे। शिव के मंदिर में आएंगे, हॉल मंडप बड़ा होना चाहिए। भल तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी यह लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया, उनको यह समझाना है। निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है, वही आकर के राजयोग सिखाते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते, घंटे आदि भी सवेरे ही बजते हैं। शिव बाबा भी प्रभात के समय ही आते हैं। आधी रात नहीं कहेंगे, उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो, क्योंकि मनुष्य सारे सोए रहते हैं।
रात को फिर मनुष्यों को फुर्सत होती है। रात को माना सोने के पहले भी आप उनको ज्ञान सुनाओ। बत्तियां आदि भी जलती है, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए। शिव बाबा आकर के तुम आत्माओं को जगाते हैं, लाइटिंग करनी चाहिए। सच्ची दीपावली तो यह है, हर एक के घर का दीप जलता है, यानी आत्मा की ज्योति जगती है। वह तो घर में स्थूल दीपक जलाते, परंतु दीपावली का वास्तव में अर्थ यह है, कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल ही जगता नहीं, कितना भी घृत डालो, कुछ भी करो। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है। कोई मरता है तो दिवा जलाते हैं, फिर अंधियारा न हो, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे तब अंधियारा न हो, नहीं तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तीव्र रॉकेट है ना। अंधियारे आदि की बात नहीं, वो तो लाइट ही है। यह भक्ति मार्ग की रस्म है। घृत खलास होने से दिवा बुझ जाता है। अंधियारे का भी अर्थ कुछ समझते नहीं, पित्र आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते हैं। आगे आत्माओं को बुलाते थे, उनको क्वेश्चंस पूछते थे। अभी इतना नहीं चलता है, यहाँ भी आते हैं, कोई कोई समय कुछ बोल देते हैं, तो बोलो तुम सुखी हो, उस आत्मा को पूछते हैं। तो बोलते आत्मा हाँ जी। सो तो जरूर यहाँ से जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। देखो बाबा के बच्चे जो है जब शरीर छोड़ते हैं तो अच्छे घर में जन्म लेते हैं। विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा ही जन्म। फिर वहाँ अपना जलवा दिखाते हैं। बड़ शरीर छोटा है, बोल नहीं सकता है, थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर। जैसे कोई कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उसमें लग जाते हैं, यहाँ से भी नॉलेज ले जाते हैं तो जरूर महिमा भी उनकी निकलेगी। अभी एक गर्भ संस्कार के भी प्रोग्राम्स चलते हैं ना, बहुत ही पावरफुल। तो बाबा कहते हैं ये संस्कार की बात है, होती है। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आत्मा आगे आती है। तुम शिव जयंती मनाते हो, वह लोग अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पूछना चाहिए अगर वह सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे। अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाबा ने समझा है, सिख लोग भी कहते हैं सत श्री अकाल। अब वास्तव में अकाल मूर्त तो सब आत्माएं हैं, परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए जन्म मरण कहाँ जाता है। आत्मा तो वही है, आत्मा 84 जन्म लेती है। कल्प कल्प जब पूरा होता है ना तो खुद ही आकर के बताते हैं कि मैं कौन, मैं कैसे इनमें प्रवेश करता हूँ, जिसमें तुम आपे ही समझ जाते हो, पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है ब्रह्मा बाबा के तन में, परंतु कैसे कब हुई कुछ भी समझते थोड़े ही थे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में यह बातें आती जाएंगी, नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। आगे थोड़े दो बाप का राज समझाते थे, आगे तो जैसे बेबियाँ थी, बेबी बुद्धि बच्चों वाली। अभी भी बहुत कहते हैं बाबा हम 2 दिन का बच्चा हूँ, इतने दिन का बच्चा हूँ, समझते हैं जो कुछ होता है कल्प पहले मिसल, इसमें ही बड़ी नॉलेज है। समझने में समय लगता है ना, जन्म ले फिर मर पड़ते हैं। 2 मास 8 मास का हो मर पड़ते हैं। तुम्हारे पास आते हैं तो कहते ये राइट है, वो हमारा बाप है, हम उनकी संतान है। हाँ हाँ कहते हैं, बच्चे लिखते भी हैं, बहुत प्रभावित भी होते हैं। फिर बाहर गया खलास, मर गया, फिर आते ही नहीं तो क्या होगा, या तो पिछाड़े में आकर रिफ्रेश होगा या तो प्रजा में आ जाएगा। ये सब बातें समझानी है। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं, शिव बाबा कैसे सदगति करते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं, खुद कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप तो है ही हेवन का रचयिता, तो जरूर हेवन का मालिक बनाएंगे। हम उनकी बायोग्राफी बताते हैं, कैसे स्वर्ग की स्थापना करते,
कैसे राजयोग सिखाते आकर के सीखो। जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या? बाबा ने बच्चों को भी होशियार कर दिया है ना। बाबा कहते इसमें बड़ा अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते होंगे, वहाँ जाकर के समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो उनको जचेंगे नहीं ना। जो मंदिर है उनकी बायोग्राफी सुनानी है, जिनका मंदिर है ख्याल में नहीं आएगा। फिर उनको अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते हैं, उनको लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हो। उनका अलग अलग मंदिर होना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के समझाएंगे कृष्ण ही गोरा कृष्ण ही सावरा क्यों गाया जाता है? कहते हैं गावड़े का छोरा। गावड़े में गायें बकरियां चराते होंगे ना। बाबा फील करता है हम भी गावड़े के थे, न टोपी न जुत्ती। अब स्मृति आती है हम क्या थे, फिर बाबा ने आकर के प्रवेश किया। तो यह बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो तो वही सदगति दाता है। तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो, कब से उनका राज्य शुरू हुआ और कितना वर्ष चला। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी है। राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापन करने का। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया, बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं, यह सीधा कहने से बिगड़ेंगे। ये तो हमारी संस्कृति है ना। समझते यह कोई ईसाई है, तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की, या राधे कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ। सबको युक्ति युक्त समझाने दो। अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मारूपी दीपक को ज्ञान गुरु से सदा प्रज्वलित रखना है। दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है। वरदान, सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले अखूट अखंड महादानी भव। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वह नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती है, लेकिन अखूट खजानों के दानी नहीं बनती। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, वह 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। स्लोगन, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। तो ऐसे सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले अखूट अखंड महादानी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।